હું અંશુमान सिंह भाटी જેકો વિધાનસભા સદસ્ય રૂપ में चुने जो हूँ और ईश्वरीय सौगंध लूँ कि विधि से स्थापित भारतीय संविधान में साची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हूँ भारतीय संप्रभुता और अखंडता ने आखी रखूंगा और जिन पद में हूँ ग्रहण करूंगा उन कर्तव्य ने पूरी श्रद्धा से आगे निभाऊंगा। जय श्री राम। हमने वाली पढ़ेंगे, ये हमारी वाली पढ़ेंगे। मैंने नोटिस में डाला था, कल ही मैंने मेल करा था राजस्थानी भाषा के शपथ के लिए। राजस्थानी आपके नोटिस में लेके आया था, आपसे मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी सहयोग करेंगे। कि यहाँ की बात नहीं है, राजस्थानी भाषा अपना सबका गर्व है, ये शेम की बात नहीं है। आप ऐसे नहीं किसी को टोक सकते। आगे सदस्य ऐसा है कि 8वीं अनुसूची में जो शामिल है उन्हीं भाषाओं में अपन शपथ ले सकते हैं। राजस्थानी भाषा उसमें शामिल नहीं है, इसलिए आप उसमें शपथ नहीं ले सकते। नमस्कार, स्वागत है आपका राजसमंद टुडे में और मैं आपके साथ सुरेश बागोरा। आज हम बात कर रहे हैं कि क्या विधानसभा में आपने शपथ ग्रहण समारोह देखा है तो उस विधानसभा शपथ ग्रहण समारोह में आपने क्या देखा है। क्योंकि कई विधायकों ने संस्कृत में जो भाषण दिया था, उनके प्रशंसक संस्कृत में भाषण करने का प्रचार कर रहे थे, तो कईयों ने राजस्थानी भाषा में लिया तो कईयों ने हिंदी में लिया। लेकिन बात वहाँ आके अटक गई जब राजस्थानी भाषा में रविंदर सिंह भाटी व अन्य विधायकों ने जब इसकी शपथ ग्रहण समारोह राजस्थानी भाषा में लिया तो विधानसभा अध्यक्ष कालीचरण ने उन्हें वापस दोबारा उनको वापस शपथ दिलाई। जो बाड़मेर सीट से आते हैं, शिव विधानसभा से, जो काफ़ी इन चुनावों में चर्चा में रहे रविंदर सिंह भाटी, उन्होंने जब इसकी अनुमति मांगी तो उनको अनुमति नहीं मिली। राजस्थानी भाषा को अनुमति क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो 8वीं अनुसूचित में शामिल नहीं है। अब इसीलिए राजस्थानी भाषा में शपथ नहीं ले सकते। जब तक राजस्थानी भाषा के 8वीं अनुसूचित में शामिल नहीं किया जा सकता, जब तक वो विधानसभा में कोई भी विधायक शपथ नहीं ले सकता है। हालांकि हिंदी व अंग्रेजी में शपथ ले सकते हैं। इसके साथ 22 जो भाषा हैं उनको भी इसमें इजाज़त मिली हुई है, लेकिन सिर्फ राजस्थानी भाषा को नहीं मिली हुई है। अब शामिल करने की जो यह प्रक्रिया है काफ़ी दिनों से चल रही है। इसके लिए हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी, लेकिन देश की सबसे बड़ी जो अदालत सुप्रीम कोर्ट है, उसने यह फैसला सरकार के ऊपर छोड़ दिया था कि यह सरकार ही कर सकती है। राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूचित में शामिल करने का काम सरकार का होता है। इसीलिए उसने जो याचिका थी वो खारिज कर दी है, क्योंकि यह विधानसभा का मामला हो जाता है। अब हुआ ये कि पिछली जनगणना के तथ्यों पर अनुसार भाषा का जो आंशिक रूप से खत्म हो जाती है, अगर ये नहीं होता है तो खत्म हो जाएगी। जो हजारों वर्ष से पहचान बना कर रखी है, जो अपना साहित्य है, अपनी संस्कृति है, अपनी गतिविधियाँ है, हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगी अगर अपन हिंदी या इंग्लिश में ही बात करते रहे तो। राजस्थानी लोगों ने अपनी मातृभाषा को संविधान में शामिल कर भाषा को संवैधानिक अधिकार देने की कई बार मांग की है, लेकिन अभी तक राजस्थान की जनता की किसी ने सुनवाई नहीं की है। 16 मार्च 2023 को राजस्थान के शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने भी विधानसभा में कहा कि राजस्थानी भाषा को राजस्थान की द्वितीय राजभाषा घोषित करने के संबंध में भाषा राज्य मंत्री ने एक समिति का गठन अनुमोदन किया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। हालांकि हम भी और आप भी यह सब चाहते हैं कि राजस्थानी भाषा को उस संविधान की 8वीं अनुसूचित में जगह मिले जो कि दूसरी भाषा है। दूसरी भाषाएं कौन सी हैं कि असमिया है, बंगाली है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मलयालम है, मणिपुरम है, मराठी है, नेपाली है, उड़िया है, पंजाबी है, संस्कृत है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है, बोडो है। ऐसी अनेक प्रकार की जो भाषाएं होती है वो सम्मिलित है। लेकिन आज जिस तरह से विधानसभा में देखा गया और जिस तरह से शपथ को अनुमति नहीं मिली है, उस तरह से कई राजस्थानियों की जो दिल दुखा है, वो वाकई में एक बात हम रख सकते हैं कि क्या राजस्थानी भाषा को भी इस सूची में नहीं जोड़ा जा सकता। अगर विधानसभा चाहती है तो जोड़ा जा सकता है, लेकिन अभी तक विधायकों ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। और एक राजस्थानी होने के नाते आप और हमारी सबकी एक मांग रहती है कि क्या विधानसभा में एक शपथ, जो राजस्थान की विधानसभा है उसमें राजस्थानी भाषा में शपथ नहीं ले सकते? अगर ऐसा प्रश्न किसी से भी किया जाए तो एक दिल दुखाने वाली बात होगी कि राजस्थान में रहकर राजस्थानी भाषा में शपथ नहीं ले सकते हैं। दूसरी बात आपने देखी होगी कि आज सब विधानसभा चालू होते ही वंदे मातरम जो गान है वो होते ही धारीवाल ने उनकी व्यवस्था पर ही सवाल उठा दिया। अब व्यवस्था पर सवाल कैसे उठाया? सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद कांग्रेस के जो धारीवाल हैं वो
आप जानते हैं बोलते कैसे हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि यह भजन मंडली नहीं है कि मेरे घर आ जाओ। धारीवाल ने संविधान का हवाला देते हुए राज्यपाल के धारीवाल ने जवाब में प्रश्न स्पीकर कालीचरण सरापा ने कहा कि पहले शपथ दिलाई जाएगी, उसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण होगा। शांति धारीवाल ने अचानक सत्र बुलाने पर आपत्ति जताई। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सहित सभी कांग्रेस विधायक काली पट्टी बांधकर संसद में पहुंचे। यह भी आपने बखूबी देखा होगा, हर जो शपथ ले रहा है वो काली पट्टी बांधकर ले रहा है। आखिर इन्होंने ऐसा क्यों किया? ऐसा करने का एक कारण था कि कांग्रेस विधायक संसद में हुए हमले का विरोध कर रहे थे। वहीं कई विधायकों ने राजस्थानी भाषा में शपथ लेने की कोशिश की, लेकिन नियमों का हवाला देकर प्रमोद स्पीकर सराफा ने उसकी अनुमति नहीं दी है। हम आपको बताते हैं कि राजस्थानी भाषा में शपथ लेना हमारे लिए गर्व की बात हो सकती है, लेकिन जिस तरह से संस्कृत और हिंदी और अंग्रेजी और कई भाषा 22 भाषा जो सम्मिलित हैं, अगर उसमें अगर शपथ ली जा सकती है तो राजस्थानी भाषा में क्यों नहीं ली जा सकती? इसके लिए कई आंदोलन हुए हैं, लेकिन अभी तक इसको उस सूची में शामिल नहीं किया है। कि हम मानते हैं कि हम राजस्थान में रहकर राजस्थानी भाषा के लिए किसी तरह का कोई आंदोलन या फिर किसी तरह की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये एक शर्म की बात है और हम ये चाहते हैं कि राजस्थानी भाषा में ही शपथ ली जाए।